नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे चैनल को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार में पांचों सीटों का घोषणा कर दिया और उसके अनुसार जो चौथे चरण में चुनाव होना है समस्तीपुर में, वहां के प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रत्याशी बिहार सरकार में मंत्री जो हैं वर्तमान में अशोक चौधरी की पुत्री है, जो शांभवी चौधरी को उम्मीदवार चिराग पासवान ने बनाया है। और आज इस घोषणा के बाद उनके घर में काफी खुशी का माहौल भी है। और चिराग पासवान की जो ये उम्मीदवार जो है वो आप सीधे आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रही है। वहाँ केक काटा जा रहा है, उनके समर्थक नौजवान समर्थक जो हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे कम उम्र की शांभवी जो है उम्मीदवार होगी इस बार पूरे देश स्तर पे दूसरी नंबर पे, और बिहार में सबसे कम उम्र की ये महिला उम्मीदवार होगी और अपनी जीत का दावा कर रही है। उसका कहना है कि मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार की गारंटी है और उनके पिता की गारंटी है। आइए सीधे आपको उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ योजना है, कैसे वो चुनाव जीतेगी समस्तीपुर में। अब हम कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी है, नीतीश जी की गारंटी है, मेरे पिताजी हैं उनकी भी गारंटी है। ये सारे गारंटी के साथ हमको समस्तीपुर की जनता की भी गारंटी चाहिए और हम चाहते हैं कि वो हमको भारी मतों से जिताएं, अपना विश्वास, अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और अगर मतलब अभी हम पहले भी कहे, हम अभी भी कह रहे हैं कि अपना तो झोली हम अभी खाली करके जा रहे हैं, पर हम समस्तीपुर की जनता से अपील करते हैं कि मेरी झोली को आशीर्वादों से भर दो, ताकि हम अपना सपना और अपना सपना जो हम समस्तीपुर के लिए देखें उसको पूरा कर सकें। आपके पति बोले कि हमारा ध्यान जो है मार्जिन पे है, तो क्या मार्जिन क्या रहेगा जी? 4 लाख से ऊपर। 4 लाख से ऊपर, 400 पार और 4 लाख से ऊपर। 400 पार, 40 का 40 सीट, चिराग भैया के पांचों पांडव जीतेंगे। और यहाँ समस्तीपुर का भी मार्जिन हम तो ये मान रहे कि 4 लाख से ऊपर जाएगा। समस्तीपुर आपका कोई रिश्तेदार भी कुछ है ऐसा भी? जी जी, मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सासू माँ है, वो समस्तीपुर की हैं। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी, उन्होंने कुशेश्वर स्थान में बहुत काम किया है, मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। तो जब हमको बोला गया समस्तीपुर के लिए, तो हमने यही सारे एंगल्स पे एक्सप्लोर किया और हमने कहा कि ठीक है, हम समस्तीपुर। सांसद बन जाएंगी तो क्या काम कुछ दिमाग में है जो समस्तीपुर के लिए करना है? समस्तीपुर का पूर्ण विकास करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। और जो कहते हैं ना कि मॉडर्न एज जो नीड्स है, जो मतलब समस्तीपुर को राष्ट्र स्तर पर समस्तीपुर का आवाज पहुंचाना है। और जो आज के ज़माने में एकदम आवश्यक है, वो सारी फैसिलिटी समस्तीपुर तक लेके जानी है। अच्छा, लगता है कि समस्तीपुर में जो पहले से जो सरकारें थी जिस तरीके से, उसमें कुछ बचा हुआ है, उस वो सब आपको दिमाग में आ रहा होगा, चाहे वहाँ की जनता बोल रही होगी अभी कुछ ऐसा डिमांड देखिए, आया है क्या? हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नई उम्मीद, नई इच्छा के साथ शुरू होता है। तो ये कहना कि पहले सरकारों ने कोई काम नहीं किया और अब हम जाके सब कुछ कर देंगे, ये गलत होगा। उन्होंने जो काम किया वो उनके समय के लिए उनके लिए ठीक था, पर यहाँ से जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि मतलब नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई किरण लेके समस्तीपुर जाएं। और वहाँ की जनता का जो भी हमको लगेगा आवश्यक है, जो भी उनकी डिमांड्स होंगी, उसको हम पूरा करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान का साथ है, युवा का एक टीम है, तो उसका असर इस चुनाव में पड़ने जा रहा है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो लगभग 5 में से 4 सीट युवाओं को उन्होंने दी है। और इसका जो प्रभाव है वो बिहार के लेवल पे बहुत पड़ेगा, उसका प्रभाव पार्लियामेंट में बहुत पड़ेगा। तो जब हम सब मिलकर हुंकार लगाएंगे बिहार के लिए, तो बिहार बदलेगा। हम आपके पिताजी का भी इंटरव्यू किए हैं, पहले से कारा मंत्री थे उस समय से करते आए हैं। मुझे लगता है कि अब एक बार फिर आप हम केंद्र के मंत्री के हैसियत से उनकी बेटी का इंटरव्यू करेंगे कभी? अगर समस्तीपुर की जनता ये चाही, महादेव ने ये चाहा, तो ज़रूर होगा। पर अभी मेरा प्राइम फोकस है समस्तीपुर जीतना, हाईएस्ट मार्जिन से समस्तीपुर जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी शुभकामना है शांभवी को, जिस तरीके से हम उनके पिताजी के साथ राजनीतिक स्तर पे जाने समझे और हम रिपोर्टिंग करते रहे, हम चाहेंगे कि ये भी आगे बढ़ें और इनका भी ये अपने मुकाम हासिल करें और इनकी कोशिश रंग लाए, समस्तीपुर को इनके वजह से कल्याण हो।
हैं शाम्भवी चौधरी समस्तीपुर से उम्मीदवार हैं और उनके पति सयान कुणाल मेरे साथ हैं। तैयारी सब कुछ इन्हीं को करनी है। जीत के लिए पूरा परिश्रम आपको ही करना है। क्या क्या करना है? हम लोग सब, हमारा टीम है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। कल हम समस्तीपुर जा भी रहे हैं। एनडीए की साझा बैठक है जिसमें बीजेपी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, हम हो, पांचों का एक साझा बैठक कल आयोजित किया गया समस्तीपुर में। सबसे चर्चा होगी कि किस प्रकार चुनाव लड़ना है और उसी तरह हम लोग चुनावी रण में जाएंगे। एनडीए के हैं, वैसे मोदी की गारंटी है। आपके जो ससुर हुए सुख चौधरी जी का भी गारंटी है और मोदी का भी गारंटी, नीतीश जी का भी गारंटी। पूरे गारंटी पे और कोई गारंटी चाहिए क्या? देखिए, एक तो डबल इंजन की सरकार है। देश में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश में हमारे नीतीश कुमार जी ने जो पूरा विकास किया है, उसके अलावा आप देखिए बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग पासवान जी भी बिहार के विकास में लग गए हैं। और हम लोग तो चिराग पासवान जी के पार्टी से हैं, हमारे नेता वो हैं। तो हम लोग सब एनडीए के लीडर्स के साझा लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे और समस्तीपुर को हम लोगों को सबसे बड़ा मार्जिन का सीट बनाना है एनडीए का। यही हम लोग का सोच है। ये लगता है कि आपके पिताजी जेडीयू में थे, तो जेडीयू से कहीं अगर आपको सीट मिलता तो ज्यादा बेहतर होता चिराग पासवान। हम लोग का अपना अलग राजनीति रहा है। हम लोग, मेरा तो व्यक्तिगत संबंध चिराग पासवान जी से, हम 5 वर्ष पहले उनसे पहली बार मिले थे और उसके बाद लगातार उनसे मिलते रहे हैं। तो हमने अपने भैया, अपने नेता को इच्छा प्रकट किया और उन्होंने हमारी इच्छा को सम्मान देने का काम किया। तो हम लोग तो उनके प्रति पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित रहेंगे। जेडीयू में वो हैं, लेकिन हम लोग जेडीयू कभी ज्वाइन नहीं किए थे। तो हम लोग का सोच इनके बिहारी फर्स्ट, जो बिहार में रोजगार कैसे पैदा हो, बिहार के मजदूर जो बाहर जाते हैं उनको कैसे यहाँ रोजगार मिल पाए, यही सब विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं आगे। नहीं लगता है कि कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग जी थे और आज अचानक कल पहली मुलाकात हुई उसके बाद, तो इस सब का कोई फैक्टर है जो कुछ आपको रोड़ा सामने आएगा ऐसा? राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के बाद गठबंधन, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। तो सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र हित में सब एक हुए हैं और इसीलिए हम लोग राष्ट्र के लिए काम करेंगे। अच्छा सयान जी, आपकी पत्नी है वो, माँ का सबसे ज्यादा अधिकार होता है, उसके बाद पति का अधिकार होता है, माता पिता के बाद। तो लगता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा उनको जीत दिलाने के लिए। वो जितना आप जानते हैं उनका जो बिहेव है, जो विचार है, वो पब्लिकली कैसा है, क्या? बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं वो और सबसे अच्छे से मिलती हैं। सेवा भाव उनके अंदर पहले से है, बचपन से ही रहा है। हमको लगता है कि वो बहुत अच्छे से सांसद का वहाँ पे जो जिम्मेदारी निभा पाएंगी। बहुत मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एकदम सफल सांसद रहेंगी। बहुत कम उम्र की हैं, इसका भी लाभ मिलेगा। नौजवानों का कहा जाता है कि मैक्सिमम पूरे भारत में नौजवानों का संख्या है, तो इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ युवा जुड़ेंगे, उन्हीं लोग की बात ही करनी है। युवा पीढ़ी जो भारत का भविष्य है, जो 2100 में हम लोगों ने विश्व गुरु बनाने का सपना जो हम लोगों ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए अभी जो युवा है वो हम लोग के साथ आएंगे और कतरा से कतरा मिलाकर हम लोग आगे एक समुंदर बनाने का काम करेंगे। एक तो युवा हैं, आधी आबादी भी है। लगता है कि युवाओं को ज्यादा समझने में युवा ही कोई राजनीति में आना चाहिए। युवा को तो आना ही चाहिए, युवा आरक्षण भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। महिला आरक्षण आया है, अब देखिए धीरे धीरे अगर युवा आरक्षण भी आता है तो अच्छा ही रहेगा। जीत के प्रति कितने आसान में? मतलब जीत के प्रति तो कुछ सोच अभी नहीं रहे हैं, अभी तो बस मार्जिन के प्रति सोच रहे हैं कि जीत का मार्जिन कितना रहेगा। कितना मार्जिन रहेगा आपके हिसाब? मतलब बिहार में सबसे ज्यादा। सांसद बन गई, केंद्र में मोदी का गवर्नमेंट बनेगा, उसमें मंत्री पद नहीं का उम्मीद करते हैं? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, हमारी यही कामना है। तो ये थे, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत चिराग पासवान जी के लीडरशिप में बिहार और देश आगे बढ़े, उन्हें केंद्र में मंत्री पद का जगह मिले, यही मेरी कामना है। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो और बड़े प्रतिनिधि के रूप में उभरेंगे बिहार के। तो बिहारी फर्स्ट का प्रतिनिधित्व अब करेगी शाम्भवी चौधरी और केंद्र में वो उम्मीद करती है कि केंद्र में चिराग के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलेगी। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।